हेलो फ्रेंड्स, ये आपका रैपिड रिवीजन का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम पॉजिटिव कीवर्ड्स यानी टैग वर्ड्स को समझेंगे। ये वो मैजिक वर्ड्स हैं जो अगर आपको ऑप्शन में दिख जाएं तो समझ लीजिए वही सही उत्तर है। इन वर्ड्स को पहचान कर आप पेडागोजी में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए। सेक्शन 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड्स जो हमेशा सही होते हैं। सबसे पहले वो वर्ड्स जो 99% केसेस में आंसर होते हैं। रचनावाद और सक्रिय, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड एक्टिव। अगर ऑप्शन में रचनावाद है या बच्चा सक्रिय दिखाया गया है तो वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। याद रखिए, बच्चा कभी भी पैसिव नहीं होना चाहिए। बहुसंवेदी, मल्टीसेंसरी, पढ़ाते वक्त सिर्फ बोलना नहीं बल्कि अलग अलग सेंसेस जैसे देखना, सुनना और छूना यूज करना, इसे बहुसंवेदी कहते हैं और ये टीचिंग का बेस्ट तरीका है। विभेदित निर्देशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने का तरीका बदलना। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है क्योंकि हम सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे का रट्टा मारने के बजाय तर्क करना और सोच विचार कर फैसला लेना। ये वर्ड आजकल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और ये हमेशा पॉजिटिव है। लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम, करिकुलम कभी भी मानक यानी स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि बच्चे के हिसाब से बदला जा सके। सेक्शन 2, गलतियां और भ्रांतियां, एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। ये टॉपिक अक्सर कंफ्यूज करता है, पर याद रखें, भ्रांतियां कभी नेगेटिव नहीं होती, इन्हें पॉजिटिव मानना चाहिए। ये दिखाती हैं कि बच्चा सोच रहा है और ये सीखने की शुरुआत है। त्रुटियां, एरर्स, गलतियां फेलियर नहीं है, गलतियां अवसर यानी अपॉर्चुनिटी है और टीचर के लिए एक संसाधन यानी रिसोर्स हैं ताकि वो बच्चे की सूझ को समझ सकें। सेक्शन 3, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, पढ़ाने के तरीके, स्कैफोल्डिंग, पाड या मचान। जब भी बच्चे को टेम्परेरी मदद दी जाए उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मनस मंथन, क्लास में नए नए आइडियाज सोचना और क्रिएटिविटी बढ़ाना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत वाले प्रश्न, ऐसे सवाल जिनके एक से ज्यादा जवाब हो सकें, जैसे अगर पेड़ ना होते तो क्या होता। ये बच्चे में अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग को लाते हैं। संदर्भित, कॉन्टेक्सचुअल, पढ़ाई हमेशा संदर्भित होनी चाहिए यानी बच्चे की असली दुनिया से जुड़ी हुई। अगर असंदर्भित यानी डीकॉन्टेक्सचुअलाइज्ड लिखा हो तो वो नेगेटिव है। सेक्शन 4, लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का माहौल, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ लेकर चलना और समता यानी इक्विटी पर फोकस करना, ये हमेशा पॉजिटिव है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, पढ़ाई के दौरान बच्चों का आकलन करना ताकि सुधार हो सके, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से बेहतर है। पोर्टफोलियो, बच्चों की प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टफोलियो सबसे अच्छा टूल माना जाता है। बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विलिज्म, बच्चे की मातृभाषा और क्लास की अलग अलग भाषाओं को एक संसाधन यानी रिसोर्स मानना चाहिए, बोझ नहीं। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, क्लासरूम की दीवारों पर चार्ट्स, पोस्टर्स और कहानियां होना, प्राइमरी लेवल पर यह बहुत पॉजिटिव माना जाता है। एक्टिव रिकॉल क्वेश्चंस, रिवीजन चेक, अब चेक करते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। इन 5 सवालों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। विभेदित निर्देशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव टैग वर्ड है या नेगेटिव। बच्चों की गलतियों को, एरर्स को टीचिंग प्रोसेस में फेलियर मानना चाहिए या रिसोर्स यानी संसाधन। एक अच्छा करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मानक यानी स्टैंडर्डाइज्ड या लचीला, फ्लेक्सिबल। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत वाले प्रश्न बच्चे में किस तरह की थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। बच्चों की प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे बेहतर टूल कौन सा है। इन 5 सवालों के जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये रैपिड रिवीजन का पार्ट 1 था। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 जल्दी लाएं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।